जो मेरा पहला वर्ड रहेगा दैट विल बी क्विक्जोटिक। क्विक्जोटिक, तो देखो क्विक्जोटिक क्या होता है? क्विक्जोटिक का मतलब होता है कोई भी चीज जो अनरियलिस्टिक है। अनरियलिस्टिक, अब देखो ये क्विक्जोटिक आया कहां से? एक स्पेनिश नॉवेल है जिसमें एक कैरेक्टर रहता है डैन क्विक्जोट। ये डैन क्विक्जोट नाम का एक कैरेक्टर रहता है। वो बेसिकली क्या करता है कि अनरियलिस्टिक चीजें करने की कोशिश करता है, कुछ हर चीज रोमांटिसाइज करने की कोशिश करता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि आपको 10 मिनट में 100 किलोमीटर दौड़ना है ना? कहने के लिए हम बोलते तो है कि एनीथिंग इज पॉसिबल, है ना? सो उस केस में क्या है, क्या हम 10 मिनट में 200 किलोमीटर दौड़ सकते हैं? नहीं, सोच सकते हैं। ये क्या है? अनरियलिस्टिक प्लान है ना? यानी क्विक्जोटिक भी कैसा होता है? अनरियलिस्टिक होता है। ठीक है, अनरियलिस्टिक कहने का मतलब है कोई भी चीज जो प्रैक्टिकल नहीं है, यानी अव्यवहारिक। अव्यवहारिक, कोई चीज जो अव्यवहारिक है ना, अनरियलिस्टिक है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं क्विक्जोटिक। तो देखो क्विक्जोटिक के लिए कौन कौन से सिनोनिम्स हमारे पास होंगे? अनरियलिस्टिक है तो कोई चीज है जो इम्प्रैक्टिकल है, जो प्रैक्टिकल ही नहीं है, इम्प्रैक्टिकल है। या फिर कोई चीज जो अनप्रैग्मेटिक है, अनप्रैग्मेटिक, ठीक है। या कोई चीज जो इमेजिनरी है, इमेजिनरी, ठीक है। या फिर कोई चीज जो आइडियलिस्टिक है, आइडियलिस्टिक, कोई चीज आइडियलिस्टिक है, ठीक है। एक और इसके लिए वर्ड है, देखो ड्रीमी बोल सकते हैं, ड्रीमी, ठीक है। अब देखो एक और वर्ड है काइमेरिकल। ये एग्जाम में कितनी बार पूछा गया आपको पता भी नहीं है, काइमेरिकल, ठीक है, काइमेरिकल। अब देखो इम्प्रैक्टिकल, अनप्रैग्मेटिक, इमेजिनरी, आइडियलिस्टिक, ड्रीमी, काइमेरिकल, है ना? ये सारे वर्ड क्या दिखा रहे हैं? जो कोई भी चीज जो व्यवहारिक नहीं है उसको हम क्विक्जोटिक बोलते हैं, ठीक है। अब क्विक्जोटिक कहां से आया है? एक डैन क्विक्जोट नाम का कैरेक्टर रहता है जो इम्प्रैक्टिकल चीजें करता है, ठीक है। अब देखो ये बेसिकली क्या करता है? फैंसीफुल चीजें करने की कोशिश करता है, फैंसीफुल, ठीक है, फैंसीफुल चीजें करने की कोशिश करता है। सकते हैं जैसे बात करेंगे एंटोनिम के, अब देखो एंटोनिम्स कौन होंगे? जैसे कोई भी चीज जो इम्प्रैक्टिकल है, यानी इसका उल्टा क्या होगा? कोई चीज जो प्रैक्टिकल होगी, कोई चीज जो अनरियलिस्टिक है, तो कोई चीज कैसी होगी? रियलिस्टिक होगी, रियलिस्टिक होगी। या फिर कोई चीज जो अनप्रैग्मेटिक है, तो उल्टा क्या होगा? प्रैग्मेटिक, प्रैग्मेटिक, ठीक है। आ रहा समझ में? ऐसी चीजों को हम क्या बोल सकते हैं? सेंसिबल बोल सकते हैं, सेंसिबल। लेवल हेडेड, लेवल हेडेड, लेवल हेडेड, ठीक है। अब आपको एक चीज समझ में आ रहा होगा, क्विक्जोटिक का मतलब हमें समझ में आएगा कोई भी चीज जो व्यवहारिक नहीं है, अनरियलिस्टिक है या फिर इम्प्रैक्टिकल है, ठीक है। हम इसको क्या बोल सकते हैं? रेशनल बोल सकते हैं, रेशनल, रेशनल बोल सकते हैं, या फिर लॉजिकल बोल सकते हैं, लॉजिकल, ठीक है। अब ध्यान दीजिए ये सारे वर्ड जो मैंने लिखे हैं, चाहे वो एंटोनिम हो चाहे सिनोनिम्स हो, बेसिकली इसमें क्या है कि कुछ एग्जामिनर्स फेवरेट वर्ड्स होते हैं जो कितनी बार पूछे गए हैं या फिर उनकी फ्रीक्वेंसी हमेशा ज्यादा रहती है एग्जाम में आने की, ठीक है। उसमें से क्या है? यूटोपियन, ठीक है, यूटोपियन है। काइमेरिकल, काइमेरिकल का नाउन जो होता है काइमेरा होता है, सपने जैसा, ठीक है। फैंसीफुल, फैंसीफुल, फुल ऑफ फैंसीज, ठीक है। अनप्रैग्मेटिक पूछेंगे, अनप्रैग्मेटिक, ठीक। अब देखो इधर जो हमारा एंटोनिम में है जो हमेशा पूछा जाता है वो पूछा जाएगा आपका रेशनल पूछा जाता है, रियलिस्टिक भी पूछा जाएगा, ठीक है। एक एग्जांपल से मैं समझाता हूं आपको। ट्राइंग
bring peace between two rival nations. Two rival nations is a quixotic effort. Quixotic effort. अब आपको थोड़ा सा आइडिया तो लगा रहेगा कहना क्या चाहता है. एग्जाम्पल हम देख रहे हैं, ट्राइंग टू ब्रिंग पीस बिटवीन टू राइवल नेशंस इज अ क्विक्जोटिक एफर्ट. दो राइवल नेशन है, जो दो दुश्मन देश है जिनके बीच में हम पीस एस्टेब्लिश करने की कोशिश करें, तो कैसा प्लान होगा? क्विक्जोटिक प्लान होगा. वो कैसा होगा? इम्प्रैक्टिकल प्लान होगा. ठीक है, वो कैसा प्लान होगा? इम्प्रैक्टिकल प्लान होगा. ठीक है, अब देखो दूसरा वर्ड है, वो है बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, दैट इज वैग्रेंट. वैग्रेंट. ठीक है, वैग्रेंट का मतलब क्या होता है? वैग्रेंट का मतलब होता है होमलेस. होमलेस यानी बेघर. जिसके पास अपना घर नहीं होता है उसको वैग्रेंट बोलते हैं. अब देखो ये वर्ड आया कहां से है? वैगरी रूट है. वैगरी. वैगरी का मतलब होता है टू रोम यानी घूमना. ठीक है, तो होमलेस लोग वैग्रेंट होते हैं. इसी रूट से अब देखो इसका सिनोनिम लिखने की कोशिश करता हूं. कौन कौन से सिनोनिम हो सकते हैं? ठीक है, इसी वेग रूट से या वैगरी रूट से बना है वेगा बॉन्ड. वेगा बॉन्ड. ऐसे लोगों को हम बोलते हैं रोवर. ठीक है, ऐसे लोगों को हम बोलते हैं ट्रैम्प. ठीक है, ऐसे लोगों को हम बोलते हैं होबो. ऐसे लोगों को हम बोलते हैं बम. ठीक है, आपने बचपन से सुना होगा नोमैडिक. ऐसे ही लोग होते हैं वॉन्डरर. वॉन्डरर ठीक है, वो क्या है? घुमक्कड़ है, बेघर है. तो वैसे लोग जो सेटल्ड होंगे, सेटल्ड, वो क्या होंगे? एंटोनिम होंगे किसके? वैग्रेंट के, है ना. ऐसे ही लोग जो अफ्लुएंट होते हैं, अफ्लुएंट. अफ्लुएंट वैसे लोग होते हैं जिनके पास क्या होती है? पूरी लग्जरीज होती है. ऐसे लोगों को हम क्या बोलते हैं? ऑपुलेंट. ऑपुलेंट. ठीक है, ऑपुलेंट बोलते हैं. ऐसे ही लोगों को हम बोलते हैं डोमिसाइल्ड. डोमिसाइल्ड सर्टिफिकेट आपने सुना होगा, डोमिसाइल्ड. ऐसे ही लोग होते हैं रेजिडेंट. रेजिडेंट आपने सुना होगा ड्वेलर्स. ड्वेलर. ठीक है, अब आप यहाँ पे एक चीज देखो, जो लोग जिनका रहने का ठिकाना हो, खुद का रेजिडेंस हो, या फिर जो ड्वेल करते हो, रहते हो, या फिर जिनका खुद का निवास हो, जो अफ्लुएंट हो, फुल ऑफ लग्जरीज, है ना, जिनके पास क्या हो? लग्जरीज हो. अपुलेंट, रिच. सेटल्ड, जो सेटल्ड हो, स्थापित हो, बेघर नहीं हो, उनको हम क्या बोलते हैं? वैसे ये सारे क्या है? एंटोनिम्स है किसके? वैग्रेंट है. वैग्रेंट के. वैग्रेंट मतलब होमलेस. ये होमलेस होते हैं और इनके पास, सबके पास क्या होती है? अपने घर होते हैं, अपनी सुख सुविधाएं होती हैं. आ रहा समझ में? एक चीज मैं आपको एडिशनली यहाँ पे बताऊंगा, ये जो फ्लू है, फ्लू ध्यान दीजिएगा, ये जो फ्लू रूट है, फ्लू, फ्लू का मतलब होता है टू फ्लो. फ्लो. और आप ध्यान दो, इससे कुछ वर्ड्स डिराइव किए जाते हैं इस फ्लो रूट से. सबसे पहला वर्ड है कॉन्फ्लुएंस. कॉन्फ्लुएंस. ठीक है, दूसरा वर्ड है फ्लुएंट. बचपन से सुनते आ रहा है, फ्लुएंट. तीसरा वर्ड है मेलीफ्लुअस. मेलीफ्लुअस. एक और वर्ड है जो आपने सुना रहेगा, फ्लक्स. ठीक है, अब देखो कॉन्फ्लुएंस क्या होता है? कॉन इज टुगेदर, फ्लो इज टू फ्लो, यानी टुगेदर कोई भी चीज जो साथ बहती है. कांग्रेस, कांग्रेस, कॉन इज टुगेदर, ग्रेस इज टू मूव, यानी साथ साथ चलना इज कांग्रेस. वैसे कॉन्फ्लुएंस क्या है? साथ साथ बहना. साथ साथ बहना इज संगम. जो नदियां साथ साथ बहती हैं, एक दूसरे पे, जहां एक दूसरे से मिलती हैं, उनको कॉन्फ्लुएंस बोलते हैं. फ्लुएंट हम धारा प्रवाह इंग्लिश बोलते हैं. वी ट्राई टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली और वी धारा प्रवाह. मेलीफ्लुअस, मेलीफ्लुअस इज मधुर. लता मंगेशकर हैड मेलीफ्लुअस वॉइस. लता मंगेशकर को क्या था?
लता मंगेशकर के पास मधुर वाणी थी, मधुर स्वर था। फ्लक्स हमने बचपन में पढ़ा रहेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स, है ना। अब देखो तो ये तो फ्लू रूट से बने। एक और वर्ड है इफ्लूवियम। इफ्लूवियम, इफ्लूवियम, इफ्लूवियम क्या होते हैं? जो वेस्ट निकलते हैं किस इंडस्ट्री से, उनको हम बोलते हैं इफ्लूवियम। वेस्टेज comes out of industries, इंडस्ट्रीज, जो इंडस्ट्री से आते हैं वेस्टेज, उनको हम क्या बोलते हैं? इफ्लूवियम बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे एक वर्ड लिखा है ऑपुलेंट और इधर लिखा अफ्लुएंट। मैं आपको सच बताऊं तो ये अफ्लुएंट और ऑपुलेंट बहुत ही धनी लोग होते हैं जिनके पास पूरी लग्जरीज होती है ना। तो इन दोनों में बेसिकली अंतर क्या है? दोनों एक दूसरे के सिनोनिमस है ना। मैं आपको एक चीज इधर लिख के दिखाऊं, अफ्लुएंट, ठीक है, एक वर्ड लिखा है ऑपुलेंट और एक वर्ड होता है जो हम सुनते आ रहे हैं रिच, ठीक है। इन तीनों का मतलब धनी होता है, इन तीनों का मतलब धनी होता है। बस समझने वाली एक चीज है कि ये जो होती है ना, ये क्या है? डिग्री ऑफ रिचनेस है, डिग्री ऑफ रिचनेस। जो धनी होते हैं उनको रिच बोलते हैं। जो धनी में भी, धनी से भी ऊपर जिनके पास संपत्ति होती है, यानी इसके ऊपर जो होते हैं उनको ऑपुलेंट होते हैं, और ऑपुलेंट से भी जो ऊपर होते हैं जिनके पास सब सुख सुविधा होती है उनको अफ्लुएंट बोलते हैं, ठीक है, अफ्लुएंट बोलते हैं। आ रहा है समझ में? अब यहाँ पे हम देखते हैं कि कौन से वर्ड है जो एग्जामिनर्स फेवरेट है और जो रिपीटेडली पूछे जाएंगे, ठीक है। सबसे पहला तो है वैग्रेंट, अपने आप में ही क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चाहे क्विक्जोटिक भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। वेगाबॉल्ड एग्जामिनर फेवरेट, रोवर, ट्रैम्प, ये सारे वर्ड्स पूछे जाएंगे। होबो पूछा जाएगा, नोमैडिक पूछा गया है और पूछा भी जाएगा, ठीक है। वंडर, ठीक है। वेफेरर, ठीक है। अब इधर आइए, अफ्लुएंट कितनी बार पूछा गया कोई गिनती नहीं है, ठीक है। ऑपुलेंट कितनी बार पूछा गया कोई गिनती नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कॉन्फ्लुएंस, कॉन्फ्लुएंस भी पूछा जाएगा, ठीक है। मेलिफ्लुअस पूछा गया है और पूछा जाएगा। इफ्लूवियम तो पता ही चल गया आपको, ठीक। अब ये सारे वर्ड्स हम ध्यान देंगे। हमने अभी तक क्या देखा? क्विक्जोटिक और वैग्रेंट, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, मुझे लग रहा है। अब हम अगला वर्ड देखते हैं, अगला जो वर्ड है, अगला वर्ड है ग्रेगेरियस। द वर्ड इज ग्रेगेरियस। द वर्ड इज ग्रेगेरियस का मतलब क्या होता है? ग्रेगेरियस का मतलब क्या होता है हम समझने की कोशिश करेंगे। कहीं भी ये रूट ग्रेग दिखेगा, रूट ग्रेग, ग्रेग का मतलब होता है ग्रुप, ग्रुप या फिर क्राउड, ठीक है। अब ध्यान देंगे, ग्रुप या क्राउड, ग्रुप या क्राउड कहने का मतलब क्या है? ग्रेगेरियस वो लोग होते हैं, वन who loves to live in group, one who loves to live in group। ऐसे लोग जो समूह में रहना पसंद करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? ग्रेगेरियस, ठीक है। तो इसको, इसके सिनोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं देखते हैं। इसके सिनोनिम क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहला तो सिनोनिम होगा जो हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, दैट इज सोशल। जो लोग सामाजिक होते हैं, है ना, जो सामाजिक होते हैं, लोगों से मिलते हैं, सोशिएबल, सोशिएबल, ठीक है, सोशिएबल। जो लोग फ्रेंडली होते हैं, फ्रेंडली, ठीक है। और देखो इसके लिए एक बहुत ब्यूटीफुल सा वर्ड है, दैट इज एमिएबल, एमिएबल, ठीक है। ऐसे लोग जो कम्युनिकेटिव होते हैं, कम्युनिकेटिव, कम्युनिकेटिव, ध्यान देंगे, ठीक है। अब एक चीज देखो, अभी हमने देखा यहाँ पे अफ्लुएंट, कंफ्यूज नहीं होंगे, एक वर्ड है अफेबल, 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 जो फ्रेंडली होते हैं, ठीक है। एक कॉमन सा वर्ड है, हमें पता है कंपनी होती है, कंपनी देते हैं हम, तो कंपनी से एक वर्ड है कंपेनियनेबल, कंपनी, कंपेनियनेबल,
कंपेनियनेबल, ठीक है। एक वर्ड है चमी, गलती से इसको चुम्मी नहीं पढ़ेंगे, ये वो चमी है, दिखता चुम्मी जैसा है। इस चमी का उस चुम्मी से कुछ लेना देना नहीं है ना। इस चम्मी का उस चुम्मी से क्या है, कोई भी लेना देना नहीं है। एक वर्ड है बहुत ब्यूटीफुल सा, उसको बोलते हैं जेनियल, जेनियल, ठीक है, ध्यान देंगे। तो हमारे पास कौन कौन से सिनोनिम्स हो गए। जो लोग ग्रेगेरियस होते हैं वो ग्रुप में रहना पसंद करते हैं, वैसे लोग सोशल होते हैं, वैसे लोग सोशिएबल होते हैं, फ्रेंडली होते हैं, एमिएबल होते हैं, कम्युनिकेटिव उनको बोल सकते हैं, अफेबल, कंपेनियनेबल, चमी, चमी, जेनियल। अब आप यहां से ध्यान देंगे, यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे है एमिएबल, एमिएबल कितनी बार पूछा गया, जिसका मतलब होता है क्या, फ्रेंडली। फ्रेंडली यानी ये लोग कहीं भी जाते हैं तो क्या होते हैं, वहां घुल मिल जाते हैं। ये बेसिकली ये लोग क्या करते हैं, वहां पे घुल मिल जाते हैं। ये होते हैं चेंजेबल, ठीक है। ये लोग होते हैं प्लास्टिक, ठीक है, इनको हम प्लास्टिक बोल सकते हैं। सॉफ्ट एंड प्लांट, यही लोग क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं एंड प्लांट होते हैं। आ रहे समझ में। अब देखो, ये तो हमने देख लिया कि जो सिनोनिम्स होते हैं। अब हमारे पास क्या है, ग्रेगेरियस, जो लोग झुंड में रहना पसंद करते हैं, कम्युनिकेटिव होते हैं, एक बहुत जल्दी लोगों से क्या होते हैं, घुलने मिलने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब देखो इसका एंटोनिम क्या होगा, जो लोग सोशल है, जो समाज में रहना पसंद करते हैं, उनके लिए उनका एंटोनिम है अलूफ। अलूफ ऐसे लोग होते हैं जो अलग थलग रहना पसंद करते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं। ऐसे लोग जो कम बोलते हैं, द वर्ड इज रेटिसेंट, द वर्ड इज रेटिसेंट। ऐसे लोगों को बोलते हैं हम टैसिटर्न, टैसिटर्न। ऐसे लोग होते हैं रिजर्व्ड, रिजर्व्ड रहते हैं, किसी से बोलते नहीं है ज्यादा। ऐसे लोग होते हैं इंट्रोवर्टेड, इंट्रोवर्टेड। ध्यान देंगे, कोई सोशल है तो कैसा, अनसोशिएबल बोल सकते हैं उनको, अनसोशिएबल, ठीक है। अब देखो ऐसे लोग होते हैं इनहिबिटेड, इनहिबिटेड। अब इनहिबिटेड में आपको थोड़ी समझाने की कोशिश करूं। जैसे बचपन में हमने केमिस्ट्री पढ़ा है, तो केमिस्ट्री में एक कैटालिस्ट होता था। कैटालिस्ट क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है उसको हम कैटालिस्ट बोलते हैं। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन को कम करेगा उसको हम क्या बोलते थे, इनहिबिटर बोलते थे। वह क्या करता था, रोकता था, रेट ऑफ रिएक्शन को कम करता था। इनहिबिट मतलब रोकना, यानी क्या करते हैं वो, हम दूर जाते हैं, रोकते हैं, यानी हम मिलना पसंद नहीं करते, अलग थलग रहना पसंद करते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोगों को हम क्या बोलते हैं, इनहिबिटेड बोलते हैं। ऐसे लोग कैसे होते हैं, ये लोग, जो लोग फ्रेंडली होते हैं वो ग्रेगेरियस होते हैं। तो जो फ्रेंडली है तो इसका एंटोनिम क्या होता है, क्या हो जाएगा, अनफ्रेंडली, अनफ्रेंडली, अनफ्रेंडली हो जाएगा। अरे समझ में। अब हम ध्यान देते हैं कि कौन कौन से हैं जो एग्जामिनर्स फेवरेट हैं, जो हमारे एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले तो ग्रेगेरियस से कितनी बार पूछा जा चुका है, कोई गिनती नहीं है, ठीक है। इधर आते हैं एमिएबल, एमिएबल इसका सिनोनिम याद रखिएगा फ्रेंडली, ठीक है। कम्युनिकेटिव, ठीक है। अफेबल कितनी बार पूछा गया, अफेबल। चमी, चमी थोड़ा सा डिफरेंट वर्ड है, ये बहुत बार पूछा नहीं गया लेकिन पूछा जाएगा। जेनियल पूछा गया और पूछा जाएगा आगे, ठीक है। अब आते हैं अलूफ, गिनती नहीं है कितनी बार ये वर्ड आया रहेगा, अलग अलग चेहरे में आता है लेकिन आएगा जरूर, ठीक है। रेटिसेंट, ये सब एग्जामिनर्स फेवरेट है। टैसिटर्न, रिजर्व्ड, इंट्रोवर्टेड, ठीक है। तो ये अब देखो हमारा जो अगला वर्ड है, इसको मैं मिटा दूं फटक से। और आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे जो मैं बता रहा हूं, क्योंकि ये सारे वर्ड्स हैं जो एग्जामिनर्स फेवरेट है और प्रीवियस ईयर है ना। ये पूछे गए हैं कहीं ना कहीं, या फिर आपको आपके एग्जाम में दिखेंगे, अपकमिंग एग्जाम्स में, ठीक है। अगला जो वर्ड है, अगला जो वर्ड है वो है बोहेमियन, बोहेमियन, ठीक है। स्पेलिंग ठीक करिएगा। अगला वर्ड है बोहेमियन। अब बोहेमियन क्या होते हैं,
बोहेमियन कैसे लोग होते हैं? बोहेमियन वैसे लोग होते हैं जो अनऑर्थोडॉक्स होते हैं, यानी अनकन्वेंशनल। अनकन्वेंशनल अनकन्वेंशनल लोग कैसे होते हैं? जो कन्वेंशन है, जो परंपरा है, उसमें बिलीव नहीं करते हैं, परंपरा को तोड़ते हुए आगे चलते हैं, है ना। अनकन्वेंशनल, जो परंपरा है उसके उलट चलने वाले लोग कैसे होते हैं? बोहेमियन होते हैं, ठीक है। अब एक एग्जांपल दिखाता हूं आपको। मकबूल फिदा हुसैन, उनकी पेंटिंग थी, है ना, वो कैसे थी? अनकन्वेंशनल पेंटिंग बनाते थे, जिसके वजह से उनकी कितनी क्रिटिसिज्म हुई और अंततः उनको देश छोड़ना पड़ा था इसके लिए, ठीक है। तो मकबूल फिदा हुसैन वाज अ बोहेमियन आर्टिस्ट, ठीक है। तो अनकन्वेंशनल आर्टिस्ट है। एक और आसान मैं एग्जांपल दूं आपको, जो हम क्रिकेट में देखते हैं, तो जो हमारा बॉलिंग एक्शंस रहता है बॉलर्स का, तो बेसिकली जो बॉलर्स का बॉलिंग एक्शन होता है सबका मोरलेस एक जैसे होता है, लेकिन आप जैसे लसित मलिंगा की बात करेंगे तो उसका बॉलिंग एक्शन कैसा है? ऐसे साइड से आता है, ठीक है। तो वो बॉलिंग एक्शन उसका कैसा? अनकन्वेंशनल बॉलिंग एक्शन है, अनकन्वेंशनल, जैसे नॉर्मली लोगों का होता है उससे हटके, ठीक है, परंपरा के उलट एकदम, ठीक है। जसप्रीत बुमराह की बॉलिंग एक्शन देखें आप तो कैसा है? वो भी अनकन्वेंशनल है। हेलीकॉप्टर शॉट जो धोनी मारा करते थे, वो क्या है? यॉर्कर बॉल पे ही ऐसे घुमा देते थे, वो भी क्या कोई क्लास नहीं है, वो क्रिकेट के बुक में वैसा कोई शॉट नहीं होता था, वो अनकन्वेंशनल शॉट था, ठीक है। तो जो अनकन्वेंशनल एक्ट को फॉलो करते हैं वैसे लोगों को हम क्या बोलते हैं? बोहेमियन, ठीक है। अब देखो, अनकन्वेंशनल का मतलब हो गया अपरंपरागत, अपरंपरागत, ठीक है, अपरंपरागत, अपरंपरागत, ठीक है। तो इसके सिनोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं लिखने की कोशिश करता हूं मैं। तो सबसे पहला सिनोनिम है वो है अनऑर्थोडॉक्स, ऑर्थोडॉक्स, अनऑर्थोडॉक्स। ऐसे लोग होते हैं विजार, विजार का मतलब होता है अजीबोगरीब। ऐसे लोग होते हैं वियर्ड, है ना। ऐसे लोग होते हैं आइकोनोक्लास्ट, आइकोनोक्लास्ट, आइकोनोक्लास्टिक। ध्यान देंगे, आइकोनोक्लास्टिक, आइकॉन, आइकन, जो आइकन्स को क्या करते हैं? ब्रेक करते हैं, यानी जो प्रतीक है, जो सिंबल्स है, उनको तोड़ते हैं। यानी आज तक जो सिंबल्स बने आ रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, वो नॉर्म्स के विपरीत जाते हैं, आइकोनोक्लास्टिक बोलते हैं वैसे लोगों को, ठीक है। ऐसे लोग होते हैं इंडिविजुअलिस्टिक, इंडिविजुअलिस्टिक। ऐसे लोग होते हैं नॉन कन्फॉर्मिस्ट, नॉन कन्फॉर्मिस्ट, ध्यान देंगे, ठीक है। एक बहुत ब्यूटीफुल सा वर्ड है, वो कितनी बार एग्जाम पूछा गया कोई गिनती नहीं है, इसेंट्रिक, इसेंट्रिक। ऐसे ही लोग होते हैं फ्री स्पिरिटेड, फ्री स्पिरिटेड, ठीक है। ऐसे लोग, एग्जामिनर्स का एक फेवरेट वर्ड है मैवरिक। क्या वर्ड है? मैवरिक। मैवरिक का मतलब ये होता है क्या? अनऑर्थोडॉक्स या विजार। एक बहुत ही अनकॉमन सा एक एक्सप्रेशन है इंग्लिश में, अवांट गार्ड। इसको गार्ड नहीं पढ़ते, अवांट गार्ड। अवांट गार्ड इज समवन हु इज अनऑर्थोडॉक्स, या समथिंग व्हिच इज अनऑर्थोडॉक्स इज अवांट गार्ड, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, कई बार विजार का सिनोनिम पूछेगा और वहां पे आपको पेक्यूलियर दिखेगा, पेक्यूलियर। तो ध्यान देंगे, विजार का एक सिनोनिम पेक्यूलियर भी होता है। पेक्यूलियर का मतलब अजीबोगरीब, ठीक है। अब देखो, इसके सिनोनिम्स तो हो गए। बोहेमियन मतलब जो अनकन्वेंशनल है, जो अपरंपरागत है, यानी अनऑर्थोडॉक्स, विजार, वियर्ड, आइकोनोक्लास्टिक, जो आइकन्स को ब्रेक करता है, इंडिविजुअलिस्टिक, नॉन कन्फॉर्मिस्ट, जो कन्फॉर्मिस्ट नहीं है, जो क्या करता है? पालन नहीं करता है, इसेंट्रिक, फ्री स्पिरिटेड, कुछ भी करता है अपने हिसाब से, मैवरिक, अवांगार्ड, ठीक है। तो इसके एंटोनिम्स हमें देखना है। एंटोनिम्स कौन कौन से हो सकते हैं? एंटोनिम्स होंगे जो अनकन्वेंशनल है, यानी जो कन्वेंशनल है, कन्वेंशनल, कन्वेंशनल। जो अनऑर्थोडॉक्स है, यानी जो ऑर्थोडॉक्स है, ऑर्थोडॉक्स। जो कंजर्वेटिव है, कंजर्वेटिव, जो कंजर्वेटिव है, कंजर्वेटिव, ठीक है। जो कन्फर्मिस्ट है, जो
कन्फर्मिस्ट है, जो पालन करता है। ठीक है, जो चीजें एस्टेब्लिश्ड है, पहले से स्थापित है कि ऐसा ही होता है, वही तो क्या है, ऑर्थोडॉक्स है। ठीक है, वो तो वही क्या है, नॉर्म है। एक इसके लिए वर्ड है डेकरस, एग्जाम में पूछा जाएगा, एग्जाम में फेवरेट। एक वर्ड है डेरिग्योर, स्पेलिंग इसकी ध्यान से देखिएगा, डेरिग्योर। अब देखेंगे कि कौन से वर्ड है जो इंपॉर्टेंट है, जो हमारे एग्जाम में आएंगे सीधे तौर पे। बोहेमियन तो पूछा ही जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, बोहेमियन याद कर लीजिएगा, भूलिएगा नहीं। विजार और लगे हाथ पेक्यूलियर, और वियर्ड, कहाँ गया आपका वियर्ड, वियर्ड यहीं पे है। ठीक है, आइकोनोक्लास्टिक, इंडिविजुअलिस्टिक तो आपको पता ही होगा। इसेंट्रिक्स, इसेंट्रिक, मैवरिक। ठीक है, अवॉन्गार्ड तो ठीक है, थोड़ा सा अलग वर्ड है, ये बहुत कम लोगों को पता ही रहेगा। अब देखो यहाँ पे ऑर्थोडॉक्स, कन्फर्मिस्ट, डेरिग्योर और डेकरिस। देखो डेरिग्योर का एक सेंटेंस में बना के दिखाता हूं तुम्हें। wearing mask in crowd has become derogatory after pandemic। पेंडेमिक के बाद क्या है, मास्क पहनना एक डेरिग्योर हो गया है, एक नॉर्म हो गया है, एक नियम, नॉर्म्स हो गया है, एक नियम हो गया है। ठीक है, ऊपर वाला मिटाओ, चल ऊपर मिटाता हूँ फिर लिखता हूँ। वर्ड है नोविस, नोविस। मैं आपको थोड़ा सा बताऊं ये नोविस है क्या। देखो जो वाइस है, विशियस, विशियस बोलते हैं, विशियस मतलब जो बहुत बुरा है, जिसके अंदर वाइस भरी, वाइस का मतलब होता है बुराई, नो मतलब नहीं, जिसके अंदर कोई बुराई नहीं हो, क्या है, नोविस है। नोविस तो किसके अंदर कोई बुराई नहीं होती, जो नौसिखिए होते हैं, जो बिगनर होते हैं, जो बिगनर होते हैं, बिगनर के अंदर कोई भी बुराई नहीं होती है, उनके अंदर कोई कुछ भी नहीं होता, बिगनर है ना। नौसिखिए, नौसिखिए लोग क्या होते हैं, बिगनर होते हैं, और ऐसे लोगों को नोविस बोलते हैं, नोविस बोलते हैं। अब इसके सिनोनिम क्या क्या हो सकते हैं, आप ध्यान दीजिए। सबसे पहला ही सिनोनिम है नेव, इसका प्रोनाउंसिएशन नेव नहीं है, लोग पढ़ते हैं, द वर्ड इज नाइव, द एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन इज नाइव। ठीक है, ऐसे लोग कैसे होते हैं, इनएक्सपीरियंस्ड, ऐसे लोग इनएक्सपीरियंस्ड होते हैं। एक और वर्ड है डेबलर, एक और वर्ड है एमेच्योर। मुझे लग रहा है एमेच्योर तो सबने सुना ही रहेगा भाई, देखा तो रहेगा ही मुझे लग रहा है। ठीक है, एमेच्योर की स्पेलिंग ध्यान से देखेंगे, मेट, ए मेट योर, EUR, मेट देखना, METEUR लास्ट में है, ए पहले है, एमेच्योर। ठीक है, आ रहा है समझ में। ऐसे लोगों को बोलते हैं टायरो, ऐसे लोगों को बोलते हैं नियोफाइट, ऐसे लोगों को बोलते हैं ग्रीन हॉर्न। ठीक है, ऐसे लोग बोलते हैं ग्रीन हॉर्न। ऐसे लोग होते हैं रुकी, ठीक है। अब आप एक चीज और ध्यान दो,
एक ईडियम है इसके लिए, जो नोविस है या फिर जो नौसिखिए है या फिर जो बिगनर है उनके लिए एक ईडियम यूज करते हैं हम, और उस ईडियम का नाम है विट बिहाइंड द ईयर। कान के पीछे गीला, कान के पीछे गीला नहीं है भाई। वेट बिहाइंड द ईयर का मतलब होता है रमेश इज वेट बिहाइंड द ईयर इन द फील्ड ऑफ ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में रमेश कैसा है, बिगिनर है। रमेश इज वेट बिहाइंड द ईयर इन द फील्ड ऑफ ट्रेडिंग। इन द फील्ड ऑफ ट्रेडिंग वो कैसा है। वेट एक वर्ड और यूज कर सकते हैं जो आपने अक्सर बोलचाल में सुना रहेगा, लेमैन। लेमैन बोलते भैया, लेमैन लैंग्वेज में सिखाओ ना एकदम, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, इसका एंटोनिम क्या क्या हो सकता है। अब देखो, कोई बिगिनर है यानी कोई नौसिखिया जो स्टार्ट कर रहा है, इनएक्सपीरियंस है, इनएक्सपीरियंस, तो वैसे लोग कैसे होंगे, एक्सपीरियंस्ड। एक्सपीरियंस्ड एक बहुत ब्यूटीफुल सा वर्ड है अडेप्ट, ठीक है। इनके लिए हम यूज करते हैं वर्ड सीजन्ड। सीजन्ड आर्टिस्ट, अमिताभ बच्चन इज अ सीजन्ड आर्टिस्ट। उनके लिए यूज करते हैं वेटरन। वेटरन इनके लिए हम यूज करते हैं पास्ट मास्टर। पास्ट मास्टर इनके लिए हम यूज करते हैं मैस्ट्रो। मैस्ट्रो, ठीक है। ये सारे वर्ड है कैसे, जो बताते हैं कि ये लोग कैसे हैं, अनुभवी लोग हैं, बहुत पहुंचे हुए लोग हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से वर्ड हैं जो हमारे एग्जामिनर्स फेवरेट है। ये तो खुद नोविस कितनी बार पूछा गया है। नाइफ, इनएक्सपीरियंस तो आपको पता है, डैबलर, बहुत ध्यान दीजिएगा, डैबलर, कंफ्यूज आइएगा मत। अमेच्योर, टायरो, टायरो तो पूछा जाएगा मुझे लगता है। नियोफाइट तो कितनी बार पूछा गया होगा, ठीक है। ग्रीन हॉर्न तो पता ही है आपको। रुकी थोड़ा सा टिपिकल है, रुकी, ठीक है। और ये ईडियम, बिल्कुल अपने दिमाग में इसको छाप लीजिए हमेशा के लिए, वेट बिहाइंड द ईयर, ठीक है। ऐसे लोग कैसे होते हैं, बिगिनर होते हैं, ठीक है। अब इधर आते हैं, इनका एंटोनिम एडेप्ट पूछा जाएगा आपसे, सीजन्ड पूछा जाएगा, पूछा गया है। वेटरन का कोई काउंट नहीं है कितनी बार पूछा गया, ठीक है। पास्ट मास्टर, पास्ट मास्टर भी सेम ही है, और मैस्ट्रो, ठीक। तो ये हमारे वर्ड्स हैं।